Hello everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing great, and in this video we are going to discuss about twin pregnancy. जो कि like in NORCET 9 the question has asked from this picture है ना. So this type of picture has given, not the same but not the exactly same, but this type of picture has given and they ask about which one is dichorionic, डाइएमनियोटिक और मोनोकोरियोनिक डाइएमनियोटिक. तो हम ये बहुत सिंपली पढ़ने वाले हैं. सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज twin pregnancy? So it is a type of multiple pregnancy in which two fetus are developing simultaneously into the uterus, right? So two fetus एक ही साथ develop होंगे into the uterus, so that is the twin pregnancy. So this ट्विन प्रेगनेंसी या तो ये डाई जाइगोटिक हो सकता है या तो मोनो जाइगोटिक हो सकता है. मतलब क्या है? मतलब ये है डाई जाइगोटिक ट्विन, मतलब कि द ट्विन दैट इज डेवलपिंग फ्रॉम द टू जाइगोट. सो बेसिकली इसमें क्या होगा, दो ओवा होंगे. दिस इज द फर्स्ट ओवा, दिस इज द सेकेंड ओवा एंड दिस इज द फर्स्ट स्पर्म, दिस इज द सेकेंड स्पर्म. तो टू डिफरेंट ओवा इज फर्टिलाइज्ड बाय द टू डिफरेंट स्पर्म एंड ऑफ कोर्स क्या होगा, दो डिफरेंट जाइगोट बनेंगे, ठीक है ना. एंड दिस जाइगोट लेटर डेवलप इनटू द फीटस. सो दिस इज द फीटस 1 एंड दिस इज द फीटस 2. सो दैट इज द डाई जाइगोटिक ट्विन्स, राइट. सो टू डिफरेंट ओवा fertilized by the two different sperm and it will form two different zygote and वो zygote later develop into the fetus. so यहाँ पे जो fetus होगा उसको हम बोलेंगे dizygotic twins. and in ट्विन प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमन जो होता है सो दैट इज द डाइजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं, ठीक है ना. सो इट इज टू सेपरेट ओवा fertilized by two different sperm and this is the most common twin pregnancy. So dizygotic twin is the most common twin pregnancy and it is fraternal twins भी इसको बोला जाता है, ठीक है ना. So इसमें या तो जो सेक्स है, जो जेंडर है वो सेम हो सकता है या फिर डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना. एंड द बोथ फीटस विल नॉट लुक एकदम सिमिलर नहीं हो सकते हैं, है ना. एक थोड़े बहुत सिमिलर हो सकते हैं, एकदम पूरा एज इट इज सिमिलर नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना. एंड इन डाइजाइगोटिक ट्विन में क्या होगा, ऑलवेज देयर इज टू कोरियोन हो गए, टू कोरियोन एंड टू एमनियोन होगा. सो एमनियोन इज द इनर लेयर ऑफ द फीटस एंड द कोरियोन इज द आउटर लेयर जो कि बेसिकली प्लेसेंटा फॉर्म करेगा, ठीक है ना. सो इन ट्विन प्रेगनेंसी ऑफ डाइजाइगोटिक ट्विन देयर इज ऑलवेज डाई कोरियोनिक, यहाँ पे दो कोरियोन होगा एंड दो एमनियोन होंगे. सो इट ऑलवेज बी डाई कोरियोनिक एंड डाई एमनियोटिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज द पिक्चर. आप यहाँ पे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आपको ये इमेज दे देंगे एंड दे विल आस्क कि ये क्या है, वेदर इट इज डाइकोरियोनिक डाइएमनियोटिक और मोनोकोरियोनिक मोनो डाइएमनियोटिक क्या है. सो देखो, दो फीटस है, राइट. एंड ये हमारा दो आपको डिफरेंट लेयर दिख रहा होगा, है ना. दो डिफरेंट लेयर, दो एमनियोटिक सैक का लेयर, अलग अलग लेयर है. एंड यहाँ पे दो प्लेसेंटा है, दो प्लेसेंटा है. सो दिस इज डाइकोरियोनिक डाइएमनियोटिक, ठीक है ना. यहाँ पे देखो क्या है, दो अमनियोन है ना. दोनों अमनियोटिक सैक अलग अलग है दोनों बेबी का. सो इट इज डाई अमनियोटिक बट एक ही प्लेसेंटा है ना. सो इट इज मोनोकोरियोनिक डाई अमनियोटिक. यहाँ पे क्या है, कोई भी सैक नहीं है यहाँ पे, ओनली वन सैक. सो इट इज मोनो अमनियोटिक एंड वन प्लेसेंटा, सो दैट इज मोनोकोरियोनिक. सो इट इज मोनोकोरियोनिक मोनो अमनियोटिक. सो दिस इज द पिक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में देके आपसे पूछ सकते हैं क्या है, ठीक है ना. सो डाइजाइगोटिक ट्विन में हमेशा क्या रहेगा, दो कोरियोन्स होंगे, डाई कोरियोनिक एंड डाई अमनियोटिक होगा, ठीक है ना. सो दो प्लेसेंटा होंगे, दोनों बेबी का अपना अपना प्लेसेंटा होगा, ठीक है ना. सो टू प्लेसेंटा होंगे, डाई कोरियोनिक डाई अमनियोटिक होंगे एंड सेम और डिफरेंट सेक्स होगा, ठीक है ना. एंड ईच ट्विन हैव देयर ओन कोरियोन एंड अमनियोन, जो कि मैंने वही बताया. This is the image of that. So two placenta होगा, two sex होगा and usually it is not identical. दोनों twins usually identical नहीं होंगे, ठीक है. So very simple. Coming to the second one, that is the monozygotic. So monozygotic मतलब कि एक जाइगोट बनेगा, ठीक है ना. So इसमें क्या हुआ, इसमें हमारा एक ओवा है, वन ओवा इज फर्टिलाइज्ड बाय ओनली वन स्पर्म एंड ये हमारा जाइगोट बनेगा एंड इसी जाइगोट से दो बेबी बनेंगे. एंड वो बेबी कब बनेंगे, इट डिपेंड्स ऑन द टाइम ऑफ
कि कब उसका डिवीजन हुआ, कौन से टाइम पे किसका डिवीजन हुआ, एंड उसी की बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि उसके दो कोरियोन होंगे या दो अम्नियोन होगा, है ना। सो इट डिपेंड्स ऑन द डिवीजन कि किस टाइम पीरियड पे वो डिवीजन हुआ है। दिस इज अगेन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में, ठीक है ना। सो मोनोजाइगोटिक ट्विन क्या है, दैट इज वेरी लेस कॉमन होता है कंपैरिजन टू दिस डाइजाइगोटिक ट्विन। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल ओवा इज फर्टिलाइज्ड बाय ओनली वन स्पर्म एंड वन जाइगोट बनेगा। एंड सो बिकॉज ऑफ ओनली वन जाइगोट है एंड जो वन जाइगोट है, सो यहाँ पे जो बेबी होगा वो आइडेंटिकल होंगे। सो दिस इज आइडेंटिकल ट्विंस। एंड यहाँ पे सेम सेक्स होगा, अगर दोनों मेल है तो दोनों मेल ही होंगे। सेम ब्लड ग्रुप होगा, सेम HLA टाइपिंग होगा, फिनोटाइप होगा, बट द ओनली डिफरेंस इज द फिंगरप्रिंट। So only the fingerprint is different. So that's the God creation, right? So everything is same, only the different is fingerprint, है ना। And number of chorion and amnion depends on the time of division of zygote occur. So कौन से टाइम पे जाइगोट का डिवीजन हो रहा है, whether it is at morula stage, at blastocyst stage, कौन से स्टेज पे उसका डिवीजन हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कोरियोन एंड अम्नियोन होगा, ठीक है ना। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मोनोजाइगोटिक ट्विन विल ऑलवेज कैसे होंगे, आइडेंटिकल ट्विंस होगा, एवरीथिंग इज सेम, ओनली द फिंगरप्रिंट इज डिफरेंट, ठीक है। सो दिस इज द इमेज। अब हम पढ़ते हैं कि लाइक हमने पढ़ा ना कि वेदर इट विल बी डाइकोरियोनिक, मोनोअम्नियोटिक और डाइअम्नियोटिक, इट डिपेंड्स ऑन द टाइम ऑफ डिवीजन कि जाइगोट का डिवीजन कब हुआ है। सो let's suppose if the zygote divide less than 4 days पे, that at morula stage पे, है ना। so less than 4 days पे अगर डिवीजन होगा, so it always be डाइकोरियोनिक डाइअम्नियोटिक होगा, मतलब कि दो कोरियोन होंगे, दो कोरियोन होगा एंड दो अम्नियोन होगा, है ना। एंड मतलब क्या हुआ, टू प्लेसेंटा होंगे, टू सेक्स होंगे, ठीक है ना। सो टू प्लेसेंटा होगा एंड इन अल्ट्रासोनोग्राफी में आपको लैम्डा साइन दिखेगा। So this is important. If the division occur in less than 4 days at morula stage, then the twins have dichorionic diamniotic, है ना। क्यों, क्योंकि जो कोरियोन कब डेवलप होता है, डे 8 आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एंड अम्नियोन कब डेवलप होता है, डे 10 आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एंड यहाँ पे जो डिवीजन हुआ है वो लेस देन 4 डेज पे हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे दो कोरियोन होगा, दोनों बेबी का अपना प्लेसेंटा होगा, अपना पूरा अम्नियोटिक सैक होगा, ठीक है। बट लेट्स सपोज अगर डिवीजन 4 to 8 डेज पर होता है, एट ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे होता है, तो यहाँ पे ओनली वन कोरियोन होगा, ओनली वन कोरियोन होगा, ओनली वन प्लेसेंटा होगा एंड दो अम्नियोन होगा, है ना। सो मोनोकोरियोनिक डाई अम्नियोटिक होगा, तो यहाँ पे ओनली सिंगल प्लेसेंटा होगा एंड इट इज द मोस्ट कॉमन इन ऑल मोनोजाइगोटिक ट्विन। सो वैसे ट्विन प्रेगनेंसी में मोस्ट कॉमन क्या होता है, डाइजाइगोटिक ट्विन। बट इन मोनोजाइगोटिक ट्विंस में सबसे ज्यादा कॉमन क्या होता है, मोस्ट कॉमन इज मोनोकोरियोनिक डाइअम्नियोटिक एंड द जाइगोट इज डिवाइड एट 4 to 8 डेज पे, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे डिवाइड होगा एंड मोस्ट कॉमन इन ऑल मोनोजाइगोटिक ट्विंस। बट लेट्स सपोज अगर जो डिवीजन है वो 8 to 12 डेज पे होगा, यहाँ पे कोरियोन एंड अम्नियोन दोनों फॉर्म होने के स्टेजेस है ना। सो यहाँ पे क्या होगा, मोनोकोरियोनिक एंड मोनोअम्नियोटिक होगा, सिंगल सैक होगा एंड ओनली वन प्लेसेंटा होगा, ठीक है ना। सो दैट इज द मोनोकोरियोनिक मोनोअम्नियोटिक, अगेन ओनली सिंगल प्लेसेंटा होगा। बट लेट्स सपोज अगर 12 डेज के बाद अगर डिवीजन हुआ, देन आफ्टर फॉर्मिंग ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क, देन यहाँ पे कैसे ट्विंस होंगे, कॉन्जॉइंट ट्विंस होगा एंड यहाँ पे भी अगेन क्या होगा, मोनोकोरियोनिक मोनोअम्नियोटिक होगा, सिंगल सैक होगा, सिंगल प्लेसेंटा होगा एंड यहाँ पे बेसिकली द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट जो ट्विंस होंगे वो कैसे होंगे, कॉन्जॉइंट होंगे, जुड़े हुए होंगे, लाइक दैट। सो या तो वो लाइक चेस्ट के साइड का कॉन्जॉइंट हो सकता है, उसको हम थोरैकोफेगस बोलते हैं, या क्रेनियोफेगस हो सकता है, दोनों का जो क्रेनियम है वो जॉइंट होगा, या फिर पायोपेगस हो सकता है, ठीक है ना। सो मोस्ट कॉमन कॉन्जॉइंट कौन सा होता है, पैराफेगस। पैराफेगस क्या होगा, जॉइंट एट लेफ्ट एब्डोमेन एंड लेफ्ट पेल्विस, ये दोनों का जॉइंट होगा, है ना। इस पिक्चर नहीं है यहाँ पे, जस्ट इमेजिन कि लेफ्ट पेल्विस और लेफ्ट एब्डोमेन क्या है, दोनों का जॉइंट हो रखा है, ठीक है। सो मोस्ट कॉमन कॉन्जॉइंट ट्विंस कौन से होते हैं, पैराफेगस, देन थोरैकोफेगस, एंड लीस्ट कॉमन कौन सा होता है, रेकीफेगस, दैट इज जॉइंट एट द वर्टिब्रल कॉलम एंड
क्रेनियोफेगस इज द लीस्ट कॉमन, ठीक है ना। सो मैनेजमेंट क्या है, कॉन्जॉइंट ट्विंस का मैनेजमेंट क्या है, दैट इज सिजेरियन सेक्शन। ऑफ कोर्स हमें सिजेरियन सेक्शन करके ही बेबी को डिलीवर करना होगा बिटवीन 32 to 34 वीक आफ्टर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स गिवन, क्योंकि लंग फीटल लंग मैच्योरिटी भी होना है ना। सो बिकॉज ऑफ दैट हम पहले कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे एंड बाय 30 to 34 वीक बाय डूइंग सिजेरियन सेक्शन बेबी को क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे। very important. So this chart is something very important for NORCET point of view, for every exam point of view. So कुछ पढ़ो या मत पढ़ो इस टॉपिक में, at least know this image is very important and this chart is very important कि less than 4 days पे होगा तो डाइकोरियोनिक डाइएमनियोटिक, 4 to 8 days पे तो मोनोकोरियोनिक डाइएमनियोटिक, 8 to 12 days पे तो मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक एंड आफ्टर 12 days होगा तो कंजॉइंट ट्विंस होंगे। एंड इन 3 केसेस में क्या होगा, ओनली सिंगल प्लेसेंटा होगा, ठीक है। सो रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं, सो रिस्क फैक्टर फॉर ट्विन प्रेगनेंसी इज इंक्रीज मैटरनल एज, if the mother having multiparity or family history of twin pregnancy, basically the maternal side, अगर maternal side अगर family history है of twin pregnancy, then there is a high chance. And if the pregnancy is by some assisted devices like in vitro fertilization या फिर use of ovulation induction drug like clomiphene citrate और HMG, है ना। So these are the risk factor for twin pregnancy, ठीक है। Coming to some important abbreviation you should know कि superfecundation क्या होता है, superfetation क्या होता है। मे बी इन MCQ आपको एक सेंटेंस दे दे एंड दे आस्क कि ये क्या है, सो यू शुड नो जस्ट कि सुपरफिकेंडेशन क्या होता है, सुपरफिटेशन क्या होता है। सो सुपरफिकेंडेशन इट इज वेरी रेयर, इट कैन बी इन ह्यूमन बींग्स में हो सकता है प्रेजेंट, बट इट इज वेरी रेयर। सो इसमें क्या होता है, 2 or more ova आर रिलीज ड्यूरिंग सेम मेंस्ट्रुअल साइकिल एट डिफरेंट टाइम। सो सेम मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा बट एट डिफरेंट टाइम, लाइक आज एंड लाइक आफ्टर 2 days और आफ्टर 3 days। सो एट डिफरेंट टाइम पे क्या होगा, 2 or more, मतलब बेसिकली याद करो 2। सो 2 ओवर रिलीज होगा ऑफ सेम मेंस्ट्रुअल साइकिल में बट एट 2 डिफरेंट स्टेज पे, एट 2 डिफरेंट टाइम पे। एंड वो जो 2 डिफरेंट ओवर रिलीज हुआ, इट गेट फर्टिलाइज बाय 2 डिफरेंट इंटरकोर्स, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या होगा, डाइजाइगोटिक ट्विंस होगा, ठीक है। So 2 or more ova are released during same menstrual cycle at different time and fertilized at 2 different times at 2 different intercourse. So that is the superfecundation and it resulted, of course, dizygotic twins ही होगा, but it can be seen but very rare, ठीक है। सुपरफिटेशन क्या होता है, सुपरफिटेशन यूजुअली ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट नहीं है। सो सुपरफिटेशन का मतलब है कि बोथ ओवा रिलीज इन 2 डिफरेंट साइकिल एंड फर्टिलाइज इन 2 डिफरेंट साइकिल। सो एक ओवा निकला ऑफ दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो फर्टिलाइज्ड हो गया, वो बेबी फीटस बन रहा है एंड देन इन नेक्स्ट साइकिल में अगेन ओवर रिलीज होगा एंड अगेन वो फर्टिलाइज्ड होगा। सो यूजुअली ह्यूमन बींग्स में ऐसा नहीं होता है, बिकॉज अगर ओवर रिलीज हुआ, फर्टिलाइज्ड हुआ, फीटस बनना स्टार्ट हुआ तो क्या होता है, यूजुअली अमीनोरिया हो जाता है, ओव्यूलेशन स्टॉप हो जाता है। बट सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन बींग्स, राइट। सो दैट इज अ सुपरफिटेशन। So you should know just the name of that terms कि superfetation क्या होता है, superfecundation क्या होता है, ठीक, सिंपल है, ठीक है। सो जितने भी मोनोकोरियोनिक मोनोअम्नियोटिक ट्विंस है ना, सो मोनोकोरियोनिक मोनोअम्नियोटिक ट्विंस में कितने प्लेसेंटा होंगे, ओनली 1 प्लेसेंटा होगा। सो 1 प्लेसेंटा होगा। सो हमें यहाँ पे सिजेरियन सेक्शन एट 32 to 34 वीक आफ्टर गिविंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेगा जो कि मैं आपको बताऊंगी आगे। सो दैट्स व्हाई इन मोनोकोरियोनिक मोनोअम्नियोटिक ट्विंस सिजेरियन सेक्शन शुड बी डन एट 30 to 34 वीक आफ्टर गिविंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। बट अगर मोनोकोरियोनिक ट्विन है बैड प्रोग्नोसिस इन कंपैरिजन टू डाइकोरियोनिक ट्विंस। सो देखो, एक हमारे पास डाइकोरियोनिक ट्विन है जहाँ पे 2 प्लेसेंटा है, दोनों बेबी का अपना अपना प्लेसेंटा है। एक मोनोकोरियोनिक ट्विंस है जिसमें 2 बेबी का एक ही प्लेसेंटा है, ठीक है ना। सो
जो प्रोग्नोसिस है ना कि प्रोग्नोसिस ऑफ फीटल सर्वाइवल दैट डिपेंड्स ऑन कि उसकी कोरियोनिसिटी कितनी है, मोनोकोरियोनिक है और डाइकोरियोनिक है। सो अगर मोनोकोरियोनिक ट्विन है ना, उनका जो प्रोग्नोसिस होता है वो बैड होता है एंड जो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आगे हम पढ़ेंगे दैट इज ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम एंड ऑल, वो बेसिकली मोनोकोरियोनिक ट्विन में देखने को मिलता है, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई इसका बैड प्रोग्नोसिस होता है इन कंपैरिजन टू डाइकोरियोनिक ट्विन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस इज। सो बिफोर इस पर भी आप इतना ध्यान मत दो क्योंकि ये आपको आगे अच्छे से समझना है। आपको सबसे पहले आपको समझना है कि बिकॉज ऑफ द ट्विन प्रेगनेंसी मदर को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और फीटस को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, क्योंकि जब ये समझोगे तब आपको चीजें समझ में आएगा। सो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, सबसे पहले ऑफ कोर्स ट्विन प्रेगनेंसी है, सो प्लेसेंटल साइज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। So because of the increased placenta size, there is high chance for pregnancy-induced hypertension और preeclampsia, है ना। And of course placenta enlarged है तो HCG भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। So HCG का लेवल इंक्रीज होगा and it leads to hyperemesis gravidarum, है ना। So hyperemesis gravidarum and of course because of the increased placenta size, it increase HPL hormone and it can leads to gestational डायबिटीज, है ना। सो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में क्या हुआ, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हो सकता है, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम हो सकता है, जेस्टेशनल डायबिटीज हो सकती है, ठीक है। प्लस ऑफ कोर्स दो ट्विन्स है, दो अम्नियोटिक सैक है, सो पॉलीहाइड्रामिनोज भी होगा एंड बिकॉज ऑफ द पॉलीहाइड्रामिनोज इट कैन लीड्स टू पोस्टपार्टम हेमरेज और कोड प्रोलैप्स और प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन या फिर प्रीटर्म लेबर हो सकता है एंड थर्ड थिंग इज ऑफ कोर्स अनीमिया हो सकता है मदर को, ठीक है ना। सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशन दैट कैन अकर इन द मदर बिकॉज ऑफ द ट्विन प्रेगनेंसी, ठीक है। कमिंग टू द फीटल कॉम्प्लिकेशन, सो फीटल कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, सो मोस्टली फीटल कॉम्प्लिकेशन सीन इन मोनोजाइगोटिक ट्विन, मोनोजाइगोटिक ट्विन में ज्यादा देखने को मिलता है फीटल कॉम्प्लिकेशन कंपैरिजन टू डाइजाइगोटिक ट्विन। क्यों, क्योंकि डाइजाइगोटिक ट्विन will always डाइकोरियोनिक डाइएम्नियोटिक होगा, ठीक है ना। एंड मोनोजाइगोटिक ट्विंस मोस्टली कौन सा था, हमने पढ़ा था ना, डाइकोरियोनिक मोनोकोरियोनिक डाइएम्नियोटिक होगा, है ना। सो मोस्टली इन मोनोजाइगोटिक ट्विन में क्या होगा, सिंगल प्लेसेंटा होगा। So because of that, mostly the fetal complications seen in monozygotic twin than dizygotic twin, ठीक है ना। So क्या क्या complication हो सकता है, the most common अगर आपसे एग्जाम में आए, the most common fetal complication seen in twin pregnancy, so the answer is preterm labor, ठीक है ना। सो प्री टर्म लेबर हो सकता है एंड बिकॉज ऑफ प्री टर्म लेबर प्री मैच्योरिटी होगा, फीटल डिस्ट्रेस होगा एंड फीटल डेथ भी हो सकती है, ठीक है ना। उसके अलावा ऑफ कोर्स इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, कंजेनाइटल एनोमलीज हो सकता है एंड दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दीज ऑल सीन इन मोनोकोरियोनिक, सारे किस में देखने को मिलेगा, मोनोकोरियोनिसिटी में देखने को मिलेगा। सो TAPS क्या होता है, TAPS होता है हमारा ट्विन एनीमिया पॉलीसिथीमिया सिंड्रोम। सो एक ही प्लेसेंटा है ना, बिकॉज ऑफ द वन प्लेसेंटा एक बेबी क्या होगा, एक बेबी अनीमिक होगा एंड दूसरा बेबी कैसा होगा, पॉलीसिथीमिया होगा। सो एक बेबी में ब्लड कम जा रहा है एंड एक बेबी को ब्लड भर भर के मिल रहा है। सो एक बेबी अनीमिक होगा, एक बेबी पॉलीसिथीमिया होगा एंड इसको बोलते हैं ट्विन एनीमिया पॉलीसिथीमिया सिंड्रोम। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है TRPS, दैट इज ट्विन रिवर्स परफ्यूजन सिंड्रोम। सो वन बेबी नॉर्मल होगा, एक प्लेसेंटा होगा एंड वन सेकंड बेबी क्या होगा, एक कार्डियक होगा, उसका हार्ट नहीं होगा, है ना। सो क्या होगा, उसका जो परफ्यूजन है, उसका जो सर्कुलेशन है वो कौन मेंटेन करेगा, सेकंड बेबी मेंटेन करेगा, है ना। सो दैट इज ट्विन रिवर्स परफ्यूजन सिंड्रोम। एंड थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में पूछते हैं, दैट इज ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। सो basically twin to twin transfusion syndrome and these all are seen in most commonly seen in monochorionic diamniotic then monochorionic monoamniotic, है ना। it is not seen in dichorionic diamniotic. So these complication are not seen in dichorionic diamniotic, mostly किस में देखने को मिलता है, monochorionic diamniotic में या फिर monochorionic monoamniotic में देखने को मिलता है। सो हम देखते हैं ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम क्या होता है। सो दिस इज द बेस्ट इमेज ऑफ ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। सो ये एक बेबी है जिसमें आपको ये बेबी कैसा लग रहा है, हेल्दी लग रहा है, नॉर्मल है एंड ये दूसरा बेबी कैसा लग रहा है, एकदम सुगड़ा सा लग रहा है ना। सो एकदम वेंटिलेटर पे है, एकदम
वेट बहुत कम है, इस बेबी का वेट भी बढ़िया सा ठीक ठाक है, ठीक है ना। सो दैट इज द ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। सो क्या होता है ना, बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल आर्टेरियो-वीनस प्लेसेंटल कनेक्शन दैट कॉज क्रोनिक ब्लड ट्रांसफर फ्रॉम डोनर टू द रेसिपिएंट ट्विन। सो ये हमारा डोनर ट्विन था एंड ये हमारा रेसिपिएंट ट्विन था, ठीक है ना। सो सी दिस इज द डोनर ट्विन, ये सब कुछ देगा, ये सब कुछ किसको देगा, इस बेबी को देगा। तो ये अपना ब्लड भी इस बेबी को दे देगा, ऐसे सोचो, ये अपना ब्लड भी क्या करेगा, इस बेबी को दे देगा। सो यहाँ पे ये प्लेसेंटा है, एक ही प्लेसेंटा है एंड ये दोनों बेबी इसी प्लेसेंटा से अपना सारा ब्लड ले रहे हैं। सो क्या हुआ है, यहाँ पे जो प्लेसेंटा में एबनॉर्मल आर्टेरियो-वीनस फॉर्मेशन है, एबनॉर्मल आर्टेरियो-वीनस प्लेसेंटल कनेक्शन है एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, ये बेबी अपना ब्लड भी इस बेबी को देने लग जाएगा, ठीक है ना। सो दैट इज द ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। सो इसमें क्या है कि ट्विन ए क्या है, डोनर है एंड ट्विन बी क्या है, रेसिपिएंट्स है। सो जो डोनर वाला जो बेबी है उसका जो रीनल ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। एंड जो रेसिपिएंट्स बेबी है उसमें जो ब्लड है भर भर के आ रहा है, सो उसका जो रीनल ब्लड फ्लो है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड सेम रीनल ब्लड फ्लो कम हुआ तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ऑफ डोनर बेबी एंड रेसिपिएंट्स बेबी का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, जो ट्विन ए है ना वो ओलिगोहाइड्रामिनोज होगा। सी ये हमारा अमनियोटिक सैक है, ये इस बेबी का अमनियोटिक सैक है एंड ये हमारा डोनर बेबी का अमनियोटिक सैक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इनका जो यहाँ पे जो अमनियोटिक फ्लूइड है भर भर के है एंड यहाँ पे अमनियोटिक फ्लूइड है ही नहीं, है ना, क्योंकि इसका जो रीनल ब्लड फ्लो है वो कम है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम है। तो ऑफ कोर्स जो अमनियोटिक फ्लूइड है वो किससे बनता है, फीटल यूरिन से बनता है, तो यूरिन भी कम होगा इस बेबी का, तो अमनियोटिक फ्लूइड भी कम है। तो ये बेबी जो डोनर बेबी है वो कैसा होगा, ओलिगोहाइड्रामिनोज होगा एंड जो रेसिपिएंट्स बेबी है वो कैसा होगा, पॉलीहाइड्रामिनोज होगा, ठीक है ना। सो ओलिगोहाइड्रामिनोज हो गया एंड पॉलीहाइड्रामिनोज हो गया। एंड जो ट्विन ए है, जो डोनर बेबी है वो कैसा होगा, एनीमिक होगा, क्योंकि वो अपना ब्लड किसको दे रहा है, रेसिपिएंट्स इस बेबी को दे रहे हैं। सो ये बेबी कैसा होगा, एनीमिक होगा, पेल होगा, दिख रहा है आपको। एंड ये बेबी को भर भर के ब्लड आ रहा है, तो ये बेबी कैसा होगा, भर भर के ब्लड होगा, इसके अंदर पॉलीसिथीमिया वेरा देखने को मिलेगा। सो पॉलीसिथीमिया देखने को मिलेगा एंड इट कैन लीड टू ऑल्सो थ्रोम्बोसिस। सो इन बोथ कंडीशन हार्ट फेलियर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओवरलोड है एंड यहाँ पे ब्लड की कमी है ना। सो ब्लड की कमी है, सो अगेन डोनर बेबी में भी हार्ट फेलियर के चांसेस होगा एंड रेसिपिएंट्स बेबी में भी क्या होगा, हार्ट फेलियर के चांसेस होगा। एंड जब आप पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी ऑफ मिडल सेरिब्रल आर्टरी करोगे तो यहाँ पे कितना होगा, मोर देन 1.5 mm होगा एंड यहाँ पे लेस देन 0.8 mm होगा। सो इन बोथ कंडीशन, इन डोनर बेबी में भी एंड रेसिपिएंट्स बेबी दोनों में क्या होगा, हाइड्रोप्स फिटालिस एंड देन डेथ हो सकती है, बट मोस्ट कॉमनली किसमें होगा, डोनर बेबी में होगा, ठीक है। सो हाइड्रोप्स फिटालिस एंड डेथ। सो दैट इज द ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। सो ना आपको ऐसे स्टक साइन देखने को मिलता है, दिख रहा है आपको, ये बेबी पूरा स्टक हो रखा है एकदम ऊपर, है ना। सो शंकिन एमनियोटिक फ्लूइड एंड स्टक साइन सीन इन अल्ट्रासोनोग्राफी। सो स्टक ट्विन कौन होगा, डोनर होगा एंड पॉली इन लार्ज ब्लैडर किसका होगा, रेसिपिएंट बेबी का होगा इन अल्ट्रासोनोग्राफी में। एंड जो नक्कल ट्रांसलुकेंसी है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है इन दिस कंडीशन, ठीक है ना। सो दिस इज द ब्यूटीफुल इमेज ऑफ ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सो दैट इज द एबनॉर्मल आर्टेरियो-वीनस प्लेसेंटल कनेक्शन कॉज क्रोनिक ब्लड ट्रांसफर फ्रॉम द डोनर टू द रेसिपिएंट। तो डोनर अपना सारा ब्लड किसको देता जाएगा, रेसिपिएंट्स ट्विंस को देता जाएगा एंड जब बेबी जो बॉर्न होगा दैट इज द रेसिपिएंट बेबी है ये एंड दिस इज द डोनर बेबी है, सब कुछ अपना डोनेट कर दिया है, सिंपल, ठीक है। सो मैनेजमेंट क्या है इसका, मैनेजमेंट ऑफ ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम क्या है, दैट इज द फिटोस्कोपिक लेजर एब्लेशन ऑफ प्लेसेंटल वस्कुलर एनास्टोमोसिस। जो एबनॉर्मल आर्टेरियो-वीनस कनेक्शन है उसको क्या करेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ लेजर अब्लेट कर देंगे, ठीक है ना। सो फिटोस्कोपिक लेजर अब्लेशन ऑफ प्लेसेंटल वस्कुलर एनास्टोमोसिस कैन बी डन टिल 28 वीक, टिल 28 वीक तक कर सकते हैं, बट अगर आफ्टर 28 वीक हुआ तो हम क्या करेंगे, अम्नियो रिडक्शन करेंगे फॉर सैक ऑफ पॉलीहाइड्रामिनोज। सो जो बेबी में, जिस बेबी में पॉलीहाइड्रामिनोज है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम अम्नियो रिडक्शन करेंगे, अम्नियोटिक फ्लूइड का रिडक्शन करेंगे आफ्टर 28 वीक। बिफोर 28 वीक हमारा जो मैनेजमेंट है वो क्या है, फिटोस्कोपिक लेजर अब्लेशन,
ठीक है ना. सो दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. सो बेसिकली ये कहाँ देखने को मिलता है, मोनोकोरियोनिक, एक ही प्लेसेंटा होगा, एंड डाई अमनियोटिक बेबी में देखने को मिलेगा. ठीक है. ओके, देन कमिंग टू डिटरमाइन द कोरियोनोसिटी कि इधर इट इज मोनोकोरियोनिक और डाई कोरियोनिक. द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या है, दैट इज टीवीएस, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी. और अल्ट्रासोनोग्राफी एक 10 to 14 वीक. सो एट 10 to 14 वीक पे पता चल जाएगा कि वेदर इट इज मोनोकोरियोनिक और डाई कोरियोनिक. ठीक है ना. सो मोनोकोरियोनिक डाई अमनियोटिक कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, एंड इन दैट केस टाइम ऑफ डिलीवरी क्या है, 36 वीक. ठीक है. मोनोकोरियोनिक मोनो अमनियोटिक कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमनली कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा, कॉर्ड इंटेगलमेंट, एंड बिकॉज ऑफ द कॉर्ड इंटेगलमेंट टाइम ऑफ डिलीवरी क्या है, 32 से 34 वीक के बीच में. ठीक है ना. सो मोनोकोरियोनिक डाई अमनियोटिक मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, एंड मोनोकोरियोनिक मोनो अमनियोटिक कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, कॉर्ड इंटेगलमेंट, एंड टाइम ऑफ डिलीवरी क्या है, 32 से 34 वीक. ठीक है. अदरवाइज डिलीवरी इन ट्विंस क्या है, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इन ट्विन प्रेगनेंसी क्या होती है कि बोथ ट्विन क्या होगा, वर्टेक्स होगा. एंड सेकंड मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या होता है कि फर्स्ट ट्विन क्या होगा, वर्टेक्स होगा, एंड सेकंड ट्विन कैसी होगी, ब्रीच होगा. सो फर्स्ट ट्विन वर्टेक्स होगा एंड सेकंड ट्विन क्या होगा, ब्रीच होगा. ठीक है ना. सो मोड ऑफ डिलीवरी डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट ट्विन, कि फर्स्ट ट्विन का प्रेजेंटेशन क्या है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि वजाइनल डिलीवरी होगा या फिर सिजेरियन सेक्शन होगा. ठीक है ना. सो इफ फर्स्ट ट्विन इज वर्टेक्स देन हम वजाइनल डिलीवरी कंडक्ट कर सकते हैं, बट इफ फर्स्ट ट्विन इज ब्रीच और ट्रांसवर्स लाई देन हमेशा कौन सा करना है, हमें सिजेरियन सेक्शन करना है. वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इज बोथ ट्विन कैसा होगा, वर्टेक्स होगा, एंड सेकंड मोस्ट कॉमन है कि फर्स्ट ट्विन वर्टेक्स हो सकता है, सेकंड ट्विन ब्रीच हो सकता है. ठीक है. एंड डिलीवरीज डिपेंड्स ऑन मोड ऑफ डिलीवरीज डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट ट्विन. अगर फर्स्ट ट्विन कैसा होगा, वर्टेक्स होगा, तो हमारा वजाइनल डिलीवरी होगा, बट अगर फर्स्ट ट्विन ब्रीच या फिर ट्रांसवर्स लाई है तो कॉमन सेंस सेज कि सिजेरियन सेक्शन होगा. ठीक है. आफ्टर डिलीवरी ऑफ फर्स्ट ट्विन डू नॉट गिव मिथाइल एर्गोमेट्रिन, क्योंकि क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो बेबी फिर डिलीवर नहीं हो पाएगा. ठीक है. एंड मैक्सिमम टाइम गैप बिटवीन द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ट्विन इज 30 मिनट्स. 30 मिनट्स से प्रोलॉन्ग नहीं होना चाहिए. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर इन द ट्विन प्रेगनेंसी. द मोस्ट important part of this lecture is first is twin to twin transfusion syndrome, जिसमें डोनर बेबी कैसा होगा एंड रेसिपिएंट्स बेबी में क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगा. एंड द सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू रिमेंबर इज द दिस कि मोनोजाइगोटिक ट्विन में कब, डाइकोरियोनिक, मोनोअमनियोटिक, लाइक ये पूरा आपको चार्ट पता होना चाहिए. एंड द थर्ड इज दिस इमेज. सो ये 3 थिंग्स एटलीस्ट यू शुड नो फ्रॉम दिस लेक्चर. ठीक है. सो आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर फॉर यू पीपल. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.